वर्ष का प्रथम सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन लगने जा रहा है। इस ग्रहण के दौरान आप भूल कर भी न करें 15 काम, वरना पछताना पड़ सकता है। हालांकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आगजनी, उपद्रव और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक व राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण भले ही आंशिक हो या भारत में नहीं दिखाई दे रहा हो, फिर भी उसका संपूर्ण धरती पर असर होता है। ऐसे में व्यक्ति सावधानी रखते हुए कार्य करे तो बेहतर है। पानी में तुलसी का प्रयोग करने के बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जल पर इसका असर होता है, इसलिए जल में तुलसी का पत्ता डालकर उसे शुद्ध कर लिया जाता है। इसके बाद ही पानी पीना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान श्रम के कार्यों और यात्रा से बचकर रहना चाहिए। गर्भवती महिलाएं और बच्चे इस दौरान सावधानी रखें। कहते हैं कि इससे गर्भस्थ शिशु की त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। घर से बाहर न निकले। सूर्य ग्रहण पर अमावस्या है, इसलिए भी सभी तरह के नशे से दूर रहे। जहाँ भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, वे यदि सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए एक्लिप्स ग्लास का इस्तेमाल करें। घर के बने फिल्टर या पारंपरिक धूप के चश्मे का इस्तेमाल न करें, इससे आंखें खराब हो सकती है। जो बच्चे ग्रहण देखना चाहते हैं वे माता पिता की देखरेख में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यह तय करना जरूरी है कि बच्चे किस तरह के ग्लास से यह देख रहे हैं। कहीं ग्लास हटाकर भी तो सूर्य ग्रहण को नहीं देख रहे हैं। यह भी माना जाता है कि भोजन पर भी ग्रहण का असर होता है, इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही भोजन पकाकर खाया जाता है। ग्रहण से 2 घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खाने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के बाद ताजे भोजन में भी तुलसी का पत्ता डालकर उसे खाया जाता है। ग्रहण के बाद भोजन ताजा ही बनाकर खाएं। यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान पाचन शक्ति कमजोर और जठराग्नि मंद पड़ जाती है। यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान संवेदनशील या भावुक व्यक्ति और भी भावुक या संवेदनशील हो जाते हैं। यह हमारी भावनाओं पर असर करता है और नकारात्मक भावों को जन्म देता है, इसलिए इस दौरान सावधान रहे। मन को किसी संगीत या मनोरंजन में लगाएं। कहते हैं कि ग्रहण के दौरान व्यक्ति सुस्त या थका हुआ महसूस करता है। यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर पड़ता है, इसलिए आप अपने शरीर को लेकर सावधान रहें। रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने से मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान बैक्टीरिया और वायरस की संख्या घट बढ़ जाती है। ऐसे में किसी भी प्रकार का रोग न हो, इसके लिए ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई के साथ ही शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का अग्नि कर्म नहीं किया जाता है, जैसे खाना पकाना, दाह संस्कार करना आदि। हालांकि इस संबंध में किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के पूर्व या बाद में 40 दिन के अंतराल में भूकंप आता है और समुद्र में तूफान भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे में यदि आप ऐसी जगह पर है जहाँ पर भूकंप या तूफान आने का अंदेशा ज्यादा रहता है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान चाकू, छुरी या तेज धार वाली वस्तुओं का प्रयोग न करें। ग्रहण के दौरान पूजा करना और स्नान करना भी शुभ नहीं माना जाता। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।